हाय फ्रेंड्स, तो इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम जो है वी आर गोइंग टू जस्ट कवर पार्ट 29. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड पार्ट 28 एंड वी कवर्ड द टेंसेज एंड अदर पार्ट्स टुगेदर. तो इस पार्ट में हम यूज़ ऑफ शुड को देखेंगे केवल कि शुड का यूज़ कैसे किया गया है. पहला जो सेंटेंस है इसमें वह है सरकार को फैसला बदलनी चाहिए, क्योंकि पता है आपको शुड का यूज़ एडवाइस, ओपिनियन और क्रिटिसिज्म के लिए किया जाता है. क्रिटिसिज्म के लिए पास्ट यूज़ करते हैं और ऐसे जो जनरली हम प्रेजेंट या फ्यूचर में भी इसको दिखाते हैं. वैसे भी मॉडल का कोई टेंस स्पेसिफिक होता नहीं है, जो मैंने बताया था आपको, ठीक है. और ख़ास करके ज़्यादातर मॉडल जो होते हैं वो प्रेजेंट में ही या फ्यूचर में ही यूज़ होते हैं, ठीक है. कुछ मॉडल आपको जब आप हैव या V3 का यूज़ करते हैं तो ऐसा लगता है कि मॉडल परफेक्ट में जा रहा है और वो पास्ट बन जाता है, ठीक है. तो देखिए पहला जो है वो है सरकार को फैसला बदलनी चाहिए. तो इसके हो जाएंगे द गवर्नमेंट यहां पे क्या है, आप ओपिनियन दे रहे हैं सरकार के बारे में, तो शुड लगेगा, इसीलिए शुड का हम यूज बताए हैं इसमें. द गवर्नमेंट शुड चेंज द डिसीजन. एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पे रहता है कि जज को फैसला बदलनी चाहिए तब आप यहां वर्डिक्ट लगाते, लेकिन यहाँ पर मैं क्योंकि जनरल है कि फैसला बदलनी चाहिए तो इसलिए यहाँ पर मैं डिसीजन ओनली होगा, ठीक है. अगला जो है नेक्स्ट में वो है क्या उसे काम नहीं करनी चाहिए. तो यहाँ पे हम ऑट टू का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑट टू का हम इंट्रोगेटिव में नहीं के बराबर यूज़ करते हैं, तो शुड ही लगाना होगा. तो इसमें लगाएंगे, एक तो बना सकते हैं शुडंट, शुड नॉट का एपोस्ट्रोफिक. मैंने सिखाया था एक बार आपको कि जब आप शुड में नॉट लगाते हैं तो शुड ऐसे बन जाता है, ये शुडंट बन जाता है, ये शुड नॉट जो है ये शुडंट बन जाता है. तो शुडंट आप यहां लिख सकते हैं SHOULDN एपोस्ट्रोफी T. तो शुडंट ही, या तो डू द वर्क लिख लीजिए और या तो लिख लीजिए शुडंट ही वर्क, बस इतना ही हो जाएगा, इतने में ही काम चल जाएगा, ठीक है. एक और फॉर्मेशन बना सकते हैं, शुड ही, यहां भी नॉट लगा सकते हैं, यहां भी ऐसे लिख सकते हैं शुड ही नॉट डू द वर्क, ऐसे भी लिख सकते हैं शुड ही नॉट डू द वर्क. नेक्स्ट है अब मुझे क्या करनी चाहिए. इसके बन जाएंगे क्या कि पहले लिखेंगे तो व्हाट, WHAT. अब मुझे है, लेकिन इससे पहले आपको शुड लगाना होगा, तो व्हाट शुड, SHOULD, शुड हो गया. I मतलब मुझे हो गया. डू मतलब अब हो गया, सॉरी करना हो गया, और अब का हो गया नाउ, NOW नाउ. तो बन गया व्हाट शुड आई डू नाउ. नेक्स्ट है आपको कब बोलनी चाहिए. यहाँ कब की पहले लिखेंगे WHEN, व्हेन हो गया कब की. शुड हो गया SHOULD, शुड. उसके बाद आप है तो आपका यू हो जाएगा YOU. बोलना है तो बोलना का स्पीक हो जाएगा SPEAK, स्पीक हो गया. नेक्स्ट है उसे एक घर खरीदनी चाहिए, तो उसे का ही होता है. वह, उसे, इस टाइप का जो होता है उसका ही इंग्लिश होता है, या तो ही या तो शी, ठीक है. इसको शी भी लिख सकते हैं, ही शी. शुड हो गया. खरीदना का परचेज भी होता है, तो परचेज हो जाएगा ही शी शुड परचेज ए हाउस, HOUSE, हाउस, ठीक है. यही हाउस खरीदने के बाद ये होम बन जाता है, क्योंकि जब अपना घर खास हो जाता है तो उसको होम में ज़्यादा यूज़ करते हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है उसे 7 घंटे पढ़नी चाहिए, तो इसके हो जाएंगे ही, HE, या शी भी लिख सकते हैं. शुड, SHOULD, शुड रीड, READ, रीड. 7 hours, SEVEN, 7, HOURS, ये आर्स होते हैं, इसको हावर्स मत पढ़ना कोई. नेक्स्ट है उसके भाई कब को लिख देता हूं यहाँ पे, उसके भाई को,
कब ऑफिस जानी चाहिए, तो कब का पहले बन जाएगा WHEN, व्हेन। शुड, SHOULD, इसको शुड नहीं शुड पढ़नी चाहिए, व्हेन शुड। उसके भाई सब्जेक्ट बनेगा तो हिज ब्रदर, BROTHER, ब्रदर, गो टू ऑफिस, OFFICE, ऑफिस। तो हो गया व्हेन शुड हिज ब्रदर गो टू ऑफिस। इसके बाद नेक्स्ट है धोबी को नदी में कपड़े नहीं धोनी चाहिए। तो धोबी यहाँ सब्जेक्ट है, तो इसको लिखेंगे कॉमनली अगर बोलेंगे तो ओनली वॉशरमैन लिखेंगे, और अगर स्पेसिफिक बना के बोलेंगे तो द वॉशरमैन। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि धोबी को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं बोलने वाले। तो वैसे तो जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं उससे पहले द आते हैं, तो इसमें लगाएंगे द वॉशरमैन, द वॉशरमैन, WASHER वॉशर और MAN मैन। ध्यान रखिएगा अगर इसमें हम ए को हटा के ई कर देंगे तो एक से अधिक धोबी हो जाएगा, ये वॉशरमैन MEN मैन हो जाएगा। तो अभी हम एक धोबी के बारे में लिख रहे हैं, द वॉशरमैन शुड, SHOULD, शुड नॉट, इसी को लिख सकते हैं शुडंट, SHOULDN'T। तो हो गया द वॉशरमैन शुडंट या शुड नॉट, कुछ भी लिख लो, या तो शुड नॉट लिख लो या शुडंट लिख लो। तो हो गया इसमें द वॉशरमैन शुड नॉट या शुडंट वॉश, यहाँ पे लिखेंगे क्लोथ्स अ रिवर। नेक्स्ट है उसके भाई को यहाँ नहीं आनी चाहिए, इसके बन जाएंगे उसके भाई को यहाँ नहीं आनी चाहिए, तो इसके हो जाएंगे हिज ब्रदर, हिज ब्रदर, हिज की स्पेलिंग HIS हिज होती है, सबको पता है, BROTHER ब्रदर। जिसको आती है उसको बहुत आसान लगता होगा, उसको लगता होगा वाह कितना आसान चीज़ सब बताते हैं। हिज ब्रदर शुड नॉट, यहाँ भी शुड नॉट को जो है शुडंट लिख सकते हैं, तो हिज ब्रदर शुड नॉट या शुडंट कम हियर, COME कम, और यहाँ का हो जाएंगे HERE हियर। नेक्स्ट सेंटेंस लास्ट है, वो है सोहन को किसे पढ़ाना चाहिए। तो किसे का दो इंग्लिश बनता है, एक तो बनता है हु, आजकल बोलचाल में हु ज़्यादा यूज़ लोग करते हैं, लेकिन एक्चुअली में फॉर्मल इंग्लिश में होम ही होता है। तो हु और होम कोई भी यूज़ ज़्यादातर कर सकते हैं, तो होम या हु शुड, सोहन सब्जेक्ट हो गया, सोहन। पढ़ना का रीड होता है, पढ़ाना का टीच होता है, TEACH टीच। तो हो गया, तो बन गया हु होम शुड सोहन टीच। तो इसके साथ ये 10 सेंटेंस एंड हो जाते हैं। अब हम कुछ सेंटेंस स्क्रीन पे दे देंगे, उसको होमवर्क में करना है और कर लेना। चलो।